Good morning everyone. I am सुशांत सर. वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMS JEE नीट टारगेट. तो आज का लेक्चर रियली अमेजिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है. किसी भी मतलब के मेथड से देखिए या किसी भी एग्जाम के विषय देखिएगा तो आज का लेक्चर काफी अमेजिंग भी होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है. क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग एसिडिक एंड बेसिक नेचर, कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर कैसे करेंगे. हम लोग ऑर्गेनिक के साथ साथ आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. जैसे आप लोग पी ब्लॉक में कुछ कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर कंपेयर करके परेशान रहते हैं लोग, अजीबो गरीब वहां पर लॉजिक बताते हैं लोग. आप उनका आपको एक ऐसा ट्रिक बताएगा, कोई भी क्वेश्चन हो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कंपेयर करना हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आप इजीली कर सकते हैं कोई बिना किसी टेंशन के. सर सबसे पहले आए नेचर कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम इसे दोस्ती करते हैं लोग कि आखिर एसिड कहते किसको है, व्हाट इज एसिड. ऐसे हम एसिड के बारे में कुछ इसके खानदान के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं लोग, बस हम अभी थोड़ा सा डेमो देखेंगे लोग. एसिड बेस के डीपली हम लोग 11th क्लास का टॉपिक है, 11th में ही पढ़ते हैं लोग. तो आपसे अगर कोई कहता है कि सर एसिड किसे कहेंगे, देखिए सर याद आ रहा है क्लास में सर जी ने बोला था कि सर किसी भी कंपाउंड को हम एसिड बोल सकते हैं यदि उस कंपाउंड ने क्या करे, किसी को H प्लस डोनेट करे. मतलब इन जनरल से हम लोग किसी के एसिड कब बोलते हैं लोग, सर हमको पता है कि HCl इज एसिड. सर HCl एसिड हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि सर हमको पता है कि HCl क्या करता है, किसी को H प्लस दे देता है. यानी कि हम सीधा कह सकते हैं लोग कि एसिड के लिए क्या करना है, कोई भी कंपाउंड जो H प्लस डोनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, एसिड. हमारा बस इतना ही काम है. सर सीधी से देखिए ना, और HCl H प्लस डोनेट करता है तो छोड़ के क्या देता है Cl पे माइनस. तो आइए हम इसी के हेल्प से आपको कुछ समझाने वाला है जिससे कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का क्वेश्चन बनेगा. दो एग्जाम्पल लेते हैं लोग जिसमें आप लोग फेमस है लोग, HCl हो गया और HI हो गया. यह क्वेश्चन दिए भी थे. हमसे कोई कहता है कि सर दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब अच्छा एसिड कौन है. तो सर जब भी देखिए सर हमको ये पता है कि एसिड दोनों को कब कहेंगे, जब दोनों अपना H प्लस दे देगा. चलिए हम दोनों को H प्लस आगे दे देते हैं किसी को. सर H अपना प्लस दे दिया Cl, तो यहाँ पे Cl माइनस बनेगा. सर HI है, यहाँ से जब H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस हो जाएगा. ये तो बात सही है. सर यहाँ से हम लोग दो तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं. एक तो सर देखेंगे कि यहाँ सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है सर, क्योंकि एसिड जब भी करेंगे तो H प्लस देगा, ये कॉमन हो गया. चेंज यहाँ होगा और यहाँ पे होगा. अब देखिए हमने क्या किया, H प्लस डोनेट किया है, इसका नाम क्या दिया लो एसिड. इससे यह बना है. तो हम लोग यहाँ कहीं भी याद रखेंगे एसिड और बेस अकेला नहीं आता है, जुड़वा है. मतलब एक क्या आएगा तो दूसरा पक्का ही क्या आएगा. जिसमें ऐसे सोचते हैं कि क्या होता है हस्बैंड वाइफ की तरह, मतलब जहां भी जाएगा लोग साथ ही में जाएगा लोग. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एसिड है तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे लोग, कंजुगेट बेस. और सर बेस रहता है तो क्या देंगे लोग, कंजुगेट एसिड. याद रखिएगा एसिड और बेस कभी भी अकेला नहीं मतलब एग्जिस्ट करता है, दोनों साथ साथ आएगा. और इस साइड एसिड है तो इस साइड उसका नाम कंजुगेट बेस हो जाएगा. और जब बेस से जो चीज बनता है उसको कंजुगेट एसिड बोलेंगे. जस्ट आगे हम लोग देखेंगे. इसके लिए भी ये क्या लगेगा, कंजुगेट बेस. ठीक है सर, इतना समझ में आ गया कि एसिड हम लोग किसको कहेंगे, जो H प्लस डोनेट करेगा. सर हमको अभी कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन अच्छा एसिड है. तो सर देखिए ना, सीधी सी बात है कि सर एसिड यानी किसको बोल रहे हैं लोग, जो H प्लस का दानी है. यानी कि इतना बात हमको समझ में आ रहा है कि सर जो दान करेगा क्या चीज का, H प्लस का, वही एसिड कहलाएगा. तो सर इसमें से कौन H प्लस दान करेगा, यार दान करने के लिए तो दोनों कर दिए. अब यार ये भी तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम के लिए दान किया हो. देखते हैं मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं लोग. मान लीजिए कुछ आपको दिए, फिर एक दिन के बाद आके वापस ले लेते हैं. कुछ लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि दे देते हैं तो फिर मांगते ही नहीं है लोग. तो आप देखे होंगे कि दो तरह के मतलब मिलेगा. कुछ लोग लाजे नहीं मांगते हैं लोग, कुछ लोग शौक से नहीं मांगते हैं, उसके पास कमी ही नहीं होता इसलिए नहीं मांगते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी आप समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए या आप हो गए या आपका कोई फ्रेंड्स हो गया, ठीक है.
यहाँ पे क्या हुआ, जिसमें आपको मंथली मान लीजिए सेपरेट कहीं बाहर आगे पढ़ते हैं, आपको मंथली घर से 5,000 रुपये लेते हैं। ये बेचारा थोड़ा सा वीक फैमिली से है या घर से 2,000 रुपये लेते हैं। सबका अपना अपना चॉइस है, खर्चा करने का भी अपना अपना टेंडेंसी है। जरूरी नहीं है कि जो 5,000 रुपये खर्चा करेगा वो अच्छा ही होगा, तो जो 1,000 खर्चा करेगा वो खराब है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। सबको यार अपना पावर पर डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है। खर्चा करने से कोई अच्छा खराब कभी नहीं होता है। तो ये सब नहीं सोचना है कि सर उसका पॉकेट मनी ज्यादा है, हमारा कम है, तो अच्छा होगा हम खराब हो। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। बस बताना पे चाहते हैं कि मान लीजिए कोई तीसरा आदमी आया, इससे 500 रुपये ले लिया। चलिए सर ठीक है, मतलब 500 रुपये मतलब एक वेज प्लस। सर इससे भी जाकर 500 रुपये ले लिया, तो आपसे पूछा जाएगा दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा। 500 रुपये देने के बाद कौन खुश रह सकता है। एक मंथ का बात है, एक मंथ का खर्चा माने इतना है। तो यहाँ आप देखिएगा तो सर इसका 5,000 में से अगर 500 निकाल लेते हैं तो इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सर अगर 2,000 में से 500 निकाल लेते हैं तो सर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 25% का डिक्रीजमेंट होगा। यहाँ निकालेगा तो कितना होगा, यहाँ पे तो लगभग देखिएगा तो 10 से 12% का डिक्रीजमेंट होगा। ऐसा भी सब नहीं करने से डायरेक्ट बता रहा है, ठीक है। मतलब इसके कंपेयर में देखिएगा तो इसका काफी मतलब कि अच्छा होगा। 500 रुपये 5,000 में और 500 रुपये मान लीजिए आपको गुम ही हो जाता है, देना तो अलग की बात है, और गुम ही हो जाता है तो 5,000 में 500 रुपया का मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2,000 में 500 रुपया और गुम होता है तो उसको एडजस्ट करना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तो आप पहले ही कम खर्चा करते थे, उसमें से भी 500 रुपया घट जाना। तो सेम उसी तरह से होता है कि जिसमें यह देने के बाद जिसका लाइफ अच्छा स्ट्रांग होगा, मतलब जो लाइफ में अपना खुशी नहीं जी सकता है, उसको अच्छा दानी कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या होगा, 500 रुपया अगर देता भी है तो फिर जल्दी ही चाहेगा कि वो हमको रिटर्न कर दे, नहीं तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इसको तो अब कोई दिक्कत नहीं, अपने लाइफ में एडजस्ट कर सकता है। तो सेम यहाँ हम लोग वैसे ही करेंगे। लोग मान लिए दोनों अपना अपना एज दे दिया, देने के बाद जिसका एज ज्यादा फ्री मतलब घूम सकता है, जो अपना एज को फिर वापस जल्दी नहीं लेगा, वो अच्छा ऐसे कहलाएगा। सही बात कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन एज जल्दी नहीं लेगा। तो ये बात आपको बताया कि सर दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही अपना नहीं मांगेगा जल्दी से। यार दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही नहीं मांगेगा। ये बेचारा क्यों मांगेगा, क्योंकि इसको पता है कि 500 रुपये हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराया होगा तो भी इसको कोई टेंशन नहीं है, मम्मी उम्मी से किसी से बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन यह एक बार ऐसे काम कर देता है तो बेचारे को तो कहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो वही यहाँ भी करेंगे लोग। जो यहाँ कंजुगेट बेस लिखे हैं इसमें CL माइनस हो गया और I माइनस हो गया, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा मतलब कि खर्चा वहीं पे है। गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में खिलाओ या मोबाइल का रिचार्ज कराओ। और आप लोगों का दिक्कत परेशानी बेचारा कंपनियों बढ़ा दिया है, रिचार्ज को भी महंगा कर दिया है। तो सर इन दोनों में से देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी देख लेंगे। तो आपको कल ही के लेक्चर में देखिए यार, रेगुलर देखिए लो, बेटर कीजिएगा। छोटे को देखिएगा लो तो मेरा भी शिकायत कीजिएगा, आपको सीखिएगा। कल का लेक्चर में आपको बताया था सर दोनों -8 और सेम एटम पे नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, साइज देखते हैं। और सर सेम एटम पे होता है तो क्या देखते हैं हम लोग, चार्ज देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हो। तो यहाँ सर सेम एटम पे नहीं है, जब सेम एटम पर नहीं है तो हम लोग साइज देखेंगे। सर I का साइज बड़ा होता है। तो स्टेबिलिटी का अगर बात करेंगे तो I माइनस इज मोर स्टेबल देन Cl माइनस। इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे लोग, HI इज बेटर एसिड एज कम्पेयर टू HCl। समझ में है। तो यहाँ देखिए हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम में किस करता है, तो यहाँ पे मान लिया इसका K1 और इसका मान लिया K2। तो सर K1 अगर लिखना चाहेंगे हम तो क्या होगा, K1 इज इक्वल टू देखिएगा कभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसको हम मिटा देते हैं। और K2 लिखेंगे तो K2 क्या होगा सर, यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस इंटू I माइनस अपन कंसंट्रेशन ऑफ HI। ठीक है। तो सर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा है। सर हमको पता है कि H दोनों में कॉमन है, इसे भी छोड़ देते हैं। सर I माइनस मतलब Cl माइनस कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू I माइनस। सर स्टेबल का मतलब क्या है, इस साइड जिसमें देखिए मान लीजिए आप ऐसे सोचिए कि आपके पास इधर से जा सकते हैं फिर रिटर्न भी आ सकते हैं।
सीधा सीधा जाइएगा और आपको खुशी नहीं मिलेगा तो फिर जल्दी वापस आ जाइएगा। और इधर क्या है, आप खुश है अपने लाइफ से तो ज्यादा देर तक ले रहिएगा। तो ये हम लोग देखें कि आई माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि यह इस साइड ज्यादा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आई का कंसंट्रेशन Cl से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, K2 इज ग्रेटर देन K1। और यहाँ जिसमें Pk2 लिखेंगे लोग, Pk2 और Pk1 यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसमें देख ये आपको बस अच्छे से याद रखना है, आप बाबू बार बार प्रश्न करेगा। K एंड Pk आर इनवर्सली, ऐसे ही दोनों आपस में क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो आपके बुक में Pk का वैल्यू दिया रहता है, तो Pk का वैल्यू जितना ही कम होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। K का वैल्यू K अल्फा मतलब ऐसे K लिखा होता है A4 एसिड, K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो सर हमने क्या सीखा लोग, K और K2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर देखिए हम लोग कंसंट्रेट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ऊपर वाला हमको ज्यादा चाहिए ज्यादा करने के लिए, सर ऊपर वाला ज्यादा कम होगा जब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जिसका K और K2 का वैल्यू ज्यादा होता है उसका मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और जिसका Pk और Pk2 का वैल्यू कम होता है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। मतलब Pk का वैल्यू दिया होगा तो उल्टा करेगा Pk, सीधे सोचे ना, Pk मतलब पड़ा हुआ है यार, Pk कोई शुद्ध काम थोड़ी करता है, उल्टा पुल्टा ही काम करता है। तो बस ऐसे यहाँ पे याद है Pk जहां दिया गया यानी कि उल्टा पुल्टा काम करेगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जिसका Pk वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर कम होगा, Pk बस याद रखना है, हो जाएगा। सर इतना काम करना होगा मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर करने के लिए, यार इतना कुछ नहीं करना है। ऐसे आपको बता दिए कि आपको जेई में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, Pk P और K2 का वैल्यू कंपेयर करनी है, Pk Pk2 का वैल्यू कंपेयर करना है। आईएनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया हुआ जिसमें दे देगा कोई एसिड है, मान लीजिए एक A है और एक B है, इसका वैल्यू देगा Pk का, मान लीजिए Pk लिखा रहता है 2 और इसका लिख देगा Pk का 4। तो पूछा जाए चलो बताओ कौन अच्छा एसिड होगा, जब इसका 2 है इसका 4 है, Pk मतलब उल्टा काम करना, उल्टा मतलब 4 वाला क्या होगा, कम वाला ज्यादा, ज्यादा वाला कम, 4 वाला लेस स्टेबल एसिडिक और 2 वाला मोर एसिडिक हो जाएगा। वहीं केवल यहाँ से अब हटा दिए गए हैं, तो आप पूछेगा बताओ अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो ज्यादा मतलब लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ K भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और K एक कम एसिडिक हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लिए लो, इसका मतलब नहीं है मेनली फॉर जेई एग्जाम में इसका यूज आ सकता है, ऐसे नीट में भी इसका यूज नहीं आता है। अभी हम आपको बताते हैं कि एसिडिक नेचर कंपेयर कैसे कीजिएगा, हो गया होगा। देखिए एसिडिक नेचर आपको कंपेयर करना है, तो यार आपको कुछ नहीं करना है, मुझे एसिडिक नेचर को पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा दिए, उसी को एक बार रिवीजन करना है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है सर, कंजुगेट बेस अभी आपने बताया था कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें आइए आपको ई लाइन से याद रखेंगे, इतना में आपको काम हो जाएगा। क्वेश्चन से एक सीखते हैं, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे लोग, पहले एक क्वेश्चन से सीखते हैं। मान लिया आपको दे दिया जाए जो फेमस क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम गलती करते हैं, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। इसका पूछा जाएगा कि सर एसिडिक नेचर का कंपेयर करके बताइए किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। देखो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, बस करने क्या है प्यार से सभी का हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। ठीक है सर, इतना कर लेंगे लोग। मतलब सर हमको जब भी कोई क्वेश्चन दे कि एसिडिक नेचर कंपेयर कीजिए तो सबसे पहला काम क्या होगा, सर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आगे, आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन और आ सकता है। ठीक है सर, हाइड्रोजन जैसे निकालेंगे जो बचा होगा उस पर माइनस चार्ज बना लेना है। ठीक है सर, ये भी काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो बेचारा बचा है इसका स्टेबिलिटी कंपेयर कर देना है। इनका स्टेबिलिटी का डायरेक्टली है और इसी को हम लोग कंजुगेट बेस करते हैं। तो सर स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि जो माइनस चार्ज है सेम एटम पे है कि अलग अलग एटम पे है। सर हमको दिख रहा है कि सभी अलग अलग एटम पे है, तो सर अलग अलग एटम पे होता है तो आपने बताया था क्या देखते हैं, साइज देखते हैं।
ठीक है, मतलब अलग अलग एटम पे होगा तो दो चीज देख सकते हैं लोग, मतलब कि साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों देख सकते हैं सर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कब साइज देखना है कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है? यदि सर वो ग्रुप में होगा तो साइज देखेंगे और पीरियड्स में होगा तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो आपको टेंशन लेना है कि FCl-BrI सर कहाँ मिलता है, सेम ग्रुप में होता है कि पेयर्स में होता है? सर देखेंगे तो हमने तो आज तक यही देखा है FCl-BrI फॉराकल ब्रोनियन, मतलब चारों का चारों सर सेम ग्रुप में होता है। सर ग्रुप में तो क्या देखेंगे, साइज। सर ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आपको ये सब कल के लेक्चर में बताया था, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी सर बढ़ गया अच्छी बात है, तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। सर बढ़ने का मतलब इधर से जा रहा है तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। सर इधर कल हमने किया ही था, इसका तो आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बताया ही था कल। जी बिल्कुल, कल वाला जो लेक्चर देखा वो उसको नया कुछ नहीं सीखना है, उसी को बस हम लोग रिपीट करेंगे लोग अलग स्टाइल में, ठीक है। तो जो भी आपको मतलब माइंड में क्वेश्चन होगा वो सब चीज कमेंट कर सकते हैं लोग, क्या क्या होगा आपको फिर सर नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस करेंगे लोग। अभी आप लोगों को बस यही करना है कि किसी का एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो तो सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाना है। सर कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे, तो उसमें से एक H को बाहर निकाल देंगे, H बाहर निकलेगा तो उसमें माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज को आने से जो कंजुगेट बेस बनेगा उसका स्टेबिलिटी कंपेयर कर देंगे, और स्टेबिलिटी कंपेयर करने के बाद जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम होगा, बेसिक नेचर में कुछ और होता है जो कि नेक्स्ट पे करेगा। हो गया, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं लोग, जिसमें CH4 हो गया, NH3 हो गया, ये सब फेमस क्वेश्चन है जो कि आपको परेशान करता है। H2 होता है और HF होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। सर फिर वही काम, यहाँ से एक H निकालना है, सब नत निकाल लीजिएगा लोग, यहाँ भी एक H निकाले लो, यहाँ से भी एक H निकाले और यहाँ से भी एक H निकाले। सर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ C पर माइनस है, यहाँ N पर माइनस है, यहाँ O पर माइनस है, यहाँ F पर माइनस है। ये भी सर डिफरेंट एटम पे है। सर डिफरेंट एटम में तो क्या देखें, साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में दोनों आना चाहिए कि सर जब डिफरेंट एटम पे है तो क्या देखेंगे, साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ने बताया है कि और सेम ग्रुप मतलब कि साइज वेरिएशन होगा, मतलब मान लीजिए ग्रुप में होगा तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पेरेंट्स में होगा। सर देखेंगे तो यह FCl मतलब कि C के बाद सर N होता है, N के बाद O होता है, O के बाद F होता है। सर सब का सब एक ही पीरियड्स के एलिमेंट है। जब सब एक ही पीरियड्स के एलिमेंट है तो सर क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर वो तो याद है नहीं यार, याद नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा। जितना इनसे बोल रहे हैं कम से कम एक को भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसका सर 2.5 हो गया, इसका 0.5 जोड़ते हैं 3.0, इसका 3.5, इसका 4.0। सर देखिए इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। हमने सर क्या पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज किस पे खुश होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, यानी कि F का ज्यादा है तो ज्यादा इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो सर एसिडिक नेचर स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आए। कल बिल्कुल सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। तो ऑर्डर सर यहाँ भी हमारे क्या मिल गया, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं लोग, CH3 हो गया, फिर CH211 CH2 हो गया, और फिर CH111 CH हो गया। तो चलिए बताइए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सर देखिए इसका देखिए ऑर्डर निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सब जगह से सर एक H निकाल दिए। चलिए निकाल दिया सर, सभी कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, ये भी सही है। सर हम लोग देखेंगे ना तो आपको कल दो तरह से बताया थे, सर सिंगल बॉन्ड से कार्बन होगा तो ये देने का काम करता है, ठीक है।
सर डबल बॉन्ड से होता है तो ये छीनने का काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी छीनने का काम करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3.25, इसका कितना होता है 2.75 और इसका कितना होता है 2.5। तो 2.5 से जिसका भी ज्यादा होता है वो खींचने का काम करता है, मतलब वो माइनस से ही काम करता है, जिसका कम होता है वो प्लस से का। सही तो हमको पता है कि माइनस चार्ज है जी, तो निगेटिव चार्ज क्या होता है माइनस साइन के डायरेक्टली होता है, प्लस साइन के इनवर्सली होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है, ये दो को माइनस है। एक और यहाँ पे फिगर लगा सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन है तो इसका 2.5 है, इसका सर 2.75 है और इसका सर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3.25 है। तो सर ये तो पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ भी 3, 2, 1। अच्छे से पढ़िएगा तो सब कुछ क्लियर होगा, नहीं अच्छे से पढ़िएगा तो प्रॉब्लम भी होगा। उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया NF3 प्लस NH3 प्लस NO2 और एक हो गया CN लिख देते हैं। ऐसे तो और हम लोग लिख सकते हैं लोग, यहाँ पे कोई देने वाला ही ग्रुप लिख देते हैं वो माइनस होता है। इसके हमसे कोई कहता है कि ये एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, तो अब यहाँ पे देखिए जो लड़का स्मार्ट होगा उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है। सर देखिए यहाँ भी H जुड़ा है, सर इसके पास भी H है क्योंकि हमको पता है कार्बन वैलेंसी 2 होता है। सर यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। तो सर अब क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि आपने बोला H हटाइए, लेकिन ये तो पता है किस कार्बन से H को हटाना है। तो यहाँ आपके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे है कि सर किस कार्बन से H को हटाना है, मतलब सॉरी किस कार्बन से नहीं कहाँ से H को हटाना है। ठीक है, तो याद रखेंगे सर कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा यार, सीधी सी बात है जो पोलर होगा। मान लिया यहाँ A के साथ में यह बॉन्ड जितना अच्छा पोलर होगा वही बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो सर H कौन सा हटेगा उसके लिए बस सबको क्या याद रखना है, थोड़ा सा इतना ही याद रखना है, OH पहले तोड़ेंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मतलब ऐसा बहुत सारा जगहों पे H आ जाए तो वह H को तोड़ने की कोशिश करना है पहले जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एटम से जुड़ा हुआ। ठीक है सर, देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए किससे जुड़ा हुआ है O से, जबकि बाकी सब किससे जुड़ा हुआ है C से। हमको पता है कि O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसको हटा देंगे। सर यहाँ भी हटा देंगे। रियल लॉजिक क्या होता है सर, पहले वह H हटता है जहां से हटने के बाद वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, वो सब चीज आपको समझ में जाएगा। इसको यहाँ से हटा दिए सर, इसको भी यहाँ से हटा दिए और इसको यहाँ से हटा दिए। अब उसके बाद इसके दोस्त लोग इसके साथ कैसा बिहेव करेगा लोग, उस पर इसका स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा। सर यहाँ देखेंगे तो NF3 है, सर ये क्या काम कर रहा है, छीनने का। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि प्लस वाला आपको क्या बताया था, माइनस से ही काम करता है, माइनस वाला क्या करता है, प्लस आई का काम करता है। उल्टा आपको सिखाए हुए थे। तो NF3 तो हमको पता है कि सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप होता है। चलिए सर ठीक है, यह क्या करने का काम करेगा, छीनने का काम करेगा। सर छीनेगा तो क्या करेगा, स्टेबल करेगा इसको। यहाँ भी सर क्या है, माइनस आई लिख देते हैं। सर ये भी छीनने का काम करेगा तो भी माइनस आई है। सर NO2 भी माइनस ही आई है। ठीक है, और सर CN भी माइनस आई ही है, ये भी ठीक है। और लेकिन सर O माइनस है, माइनस जैसे यहाँ दिखा हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा। तो हमको तो सर पता है कि प्लस आई को माइनस से दुश्मनी होता है। तो सर जब प्लस आई आती तो ऑर्डर में बाद ही में आएगा, मतलब इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यह कहाँ मिलेगा आपको 5 क्वेश्चन है ना, तो सबसे बाद में मिलेगा ही तो कन्फर्म है। सर उसके बाद क्या होगा सर, बाकी सब छीनने वाला है, तो कौन जगह छीनेगा ये कौन बताएगा, -i का ऑर्डर बताएगा। सर ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले कौन था, NF3 प्लस ही था, नहीं और याद होगा तो कॉपी में देखिए लो फटाफट, आपको याद आ जाएगा। फिर NH3 प्लस था, उसके बाद देखिए NO2 मिलेगा और फिर से Cl मिलेगा। सर सब नहीं, बीच में NR3 प्लस लिखे थे, जितना दिया है उसी को ऑर्डर लिखेंगे। अब सब आपको अभी थोड़ी लिखेंगे हम। तो सर देखिए ऑर्डर में यह होता है, तो हमको क्या पता है कि जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि -i स्टेबल करता है। तो जो ऑर्डर में पहले है उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 2 फिर 3 फिर 4 और लास्ट में 5 जाएगा। रियल में यही होना चाहिए था, बट ये नहीं होता है, कहेगा फिर तो ये धोखा है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जितना मतलब कि इसको इंपॉर्टेंट करना है कर सकते हैं लोग, VBI स्क्वायर क्यू जो भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को गलती कराता है। सर गलती क्यों कराता है, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, रियल ऑर्डर क्या होगा इसका 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 होगा। रियल ऑर्डर यह होता है, बनाते क्या हम लोग। सर ऐसा क्यों 2 वाला सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि होता है कि हम यहाँ से इसका एच नहीं हटाएंगे लोग। सर क्यों, हम यहाँ से एच हटाएंगे, यहाँ से एच हटाएंगे, देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ से एक एच हटाएंगे तो पहले से कौन सा चार्ज था प्लस, अब एच हटाए तो कौन सा चार्ज आएगा माइनस, यानी प्लस और माइनस मिलने क्या बन जाएगा न्यूट्रल, यानी कि इस कंपाउंड में जो चार्ज दिए थे जो इसका बीमारी था वह बीमारी हट जाता है, यह कंपाउंड क्या जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने से क्या होता है, न्यूट्रल हमेशा इंस्टॉल होता है एज कम्पेयर टू चार्ज, न्यूट्रल मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू चार्ज। यही सब आप लोगों को सीखना है, जैसे जैसे पढ़ेगा ऐसे ऐसे अच्छा सीखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। सर सब में वो सेट आएंगे, यहाँ पे सर O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो N से ज्यादा होता है, फिर भी आपको N से क्यों हटा है, क्योंकि इसलिए हटाएगा कि यहाँ से हम हटा रहे हैं, तो इस कंपाउंड पे पहले से प्लस था फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब एक और बीमारी हो रहा है। चार्ज आने का मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि बीमारी कॉज करना। लेकिन सर यहाँ से हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ऐसे सोचिए कि आपके बॉडी मान ली कहीं कैंसर है, उसको हटाने से क्या हुआ, आपके बॉडी स्वस्थ हो गया। तो यहाँ पहले से इसको प्लस था, जैसे यहाँ से हटाया तो क्या हुआ प्लस गायब हो गया, जो इसका बीमारी था वो बीमारी गायब हो जाती है, अपना लाइफ में ज्यादा खुश हो जाएगा ना, इसलिए इसका सिग्नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है। सर यहाँ से आपने क्यों देखा कि यार एच ही नहीं था तो कहाँ से हटाएंगे, हमको एच देखना है, तो वहां पे प्लस वाले के पास एच था, यहाँ पे नहीं था, तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा लो, और यहाँ से इस एच को हटाना है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसको मिटा देते हैं। रियल में काफी टफ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे लोग, हो गया होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए SOH यहाँ Cl दिया हुआ है, अभी इस टाइप का भी कम क्वेश्चन ऐसे कराए दिया है। ऐसा ये आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, कौन सा लेसन में पढ़ा रहे हैं दोस्त, अब समझिए कि आपको 11 प्लस 12 दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है। ये आप ना सोचिएगा कि 11 वाला सर पढ़ा रहा है 12 नहीं पढ़ा, आपको भी बताएंगे कहाँ मिला, आपको जाके बुक में खोलेगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको सभी लेसन को कंबाइन करके, ऑर्गेनिक का तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है, कम से कम 6 गो लेसन कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक में बेटर सीखते हैं और लाइफ में अच्छा स्कोर करेंगे। और सबको बुक में जैसे लेसन वाइज दिया हुआ है वैसे पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर देखिए हमने क्या करेंगे, सर सब जगह यहाँ पे कहाँ से हटाएंगे, O से, ठीक है सर, यहाँ से भी हटा देंगे। सर देखेंगे तो यहाँ पे Cl क्या है सर, -i ग्रुप होते ही, तो यार याद कर ही लीजिए, तो ये छीनेगा। यहाँ भी Cl सर -i है तो भी छीनेगा, यहाँ भी Cl सर -i है तो भी छीनेगा, लेकिन सर यहाँ इसमें छीनने वाला कोई नहीं है, इस सबका सब क्या है देने वाला। सर देने वाला तो यहाँ भी कार्बन था, फिर आपको Cl को क्यों देखे, जिसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है उसको ज्यादा प्राइड होता है, कार्बन का इफेक्ट कम होता है और हाइड्रोजन का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए छीनने का काम करता है। इसीलिए हम लोग कार्बन को कभी भी छोड़ देते हैं, और दूसरा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो तो कार्बन की प्रायोरिटी सबसे कम दिया जाता है अदर एलिमेंट के कंपेयर में।
तो सर देखेंगे, देखिए आप सर छीनने वाला में भी देखेंगे तो 3 गो में छीनने वाला है जो कि स्टेबल करेगा माइनस को, वो तो दे रहा है, देने वाला माइनस को क्या करता है हमेशा अनस्टेबल करेगा, वो तो लास्ट में आएगा। सर इन तीनों में कौन कौन आएगा? तो सर आपने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सर यहाँ जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दूरियां बढ़ रहे हैं, मतलब यह सबसे पास में सीएल है, या उससे दूर हो गया, उससे दूर हो गया, तो दूरियां बढ़ेगा तो इसका प्रभाव क्या होता है? कम होता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? जो सबसे पास में, यानी कि 1 नंबर, उसके बाद सर 2 नंबर, फिर सर 3 नंबर और लास्ट में 4 नंबर। 4 नंबर लास्ट में क्यों? क्योंकि वहां तो बेचारा खुद दे रहा है जो कि उसको चाहिए नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई एफ हो गया, OH हो गया, यहाँ पे 2 गो एफ हो गया, ऐसे कोई बोल सकते हैं लोग कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गो एफ हो जाएगा, ऐसे करके दे देगा। यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन होता है। सब ने आंसर हटा दिए लोग, ठीक है। सर एफ हमको पता है कि क्या होता है? माइनस आई ग्रुप होता है, मतलब छीनेगा, ये भी छीनेगा माइनस है, ये भी छीनेगा माइनस है, और ये भी 3 साइड से छीनेगा। सर माइनस आई का टेंडेंसी बढ़ रहा है, यानी कि माइनस को स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 2। यार जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना अच्छा खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। हो गया होगा। और कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं लोग। अच्छा क्वेश्चन का मतलब यह है कि या थर्ड लेसन 12 के जाकर देखेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? CH सीरीज C डबल OH, और एक है CCl3 C डबल OH। इसका तो नाम केवल एसिटिक एसिड होता है, और इसका नाम क्या होता है सर जी? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और एक मिल जाएगा HC डबल OH, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फिर पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इसका एसिडिक नेचर क्या होगा। तो बुक में इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, फॉर्मिक एसिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड इज लेस स्टेबल इन ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो आखिर क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों बोल रहा है बुक? ठीक है। तो सर अभी आपने क्या बताया? यही बताया कि चलो H हटा देते हैं, H जो हटेगा जो हेडफोन से जुड़ा हुआ है मेनली। हो गया सर। अब हम लोग सर क्या देखेंगे लोग? ये तो यार किसी को दिक्कत नहीं है कि H O वाला क्यों हटा है, C वाला क्यों नहीं हटाया, क्योंकि हमको H वही हटाना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा। यहाँ O का ज्यादा होता है, C का कम होता है। सर CH3 क्या होता है आपको पढ़ाया है, यहाँ ये प्लस आई ग्रुप होता है। सर प्लस आई है यानी कि क्या करेगा? देने का काम करेगा। सर यहाँ Cl क्या होता है? Cl माइनस आई ग्रुप होता है, तो सर चलिए सर खींचेगा, ठीक है। और इसमें सर H क्या होता है? H का रियल में प्लस होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, लगभग 0 मानते हैं। प्लस आई तो होता है लेकिन हम लोग क्या माने चलते हैं? लगभग 0। तो हम दे और लैंग्वेज में लिखने होता क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड मतलब ड्यू टू प्लस आई ग्रुप इन एसिटिक एसिड एसिडिक नेचर डिक्रीज है, और ड्यू टू माइनस आई ग्रुप इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एसिडिक नेचर इंक्रीज है। फॉर्मिक एसिड में तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए इससे उसका ज्यादा होगा। तो सर ऑर्डर क्या आ जाएगा? सर ये देखिए केवल यह खींचने वाला है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो एसिड नेचर ज्यादा होगा। उसमें देने वाला तो है लेकिन लगभग थोड़ा बहुत देकर परेशान करेगा। यहाँ सर देने वाला बड़ा है तो परेशान भी ज्यादा करेगा। ये क्या आ जाएगा? 2, 3, 0 हो गया होगा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं लोग। आज के लिए बस उतना ही रहेंगे लोग, बेसिक नेचर कल पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा कहीं जाना भी है हमको। हो गया।
ठीक है। यह आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कहा जाएगा कि इसका एसिडिक नेचर कौन होता है। सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं, इसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। जो लोग कॉमन नाम सीखे होंगे लोग, उन लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कॉमन नाम तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड। सर इसका नाम क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। इसका नाम सर क्या होता है, ग्लूटेनिक एसिड। इसका एडिपिक एसिड। पिमेटिक एसिड। इसका सिबेरिक एसिड। सर स्टेबिलिटी नेचर बताना है जी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ से किसी एक का ये चीज हटाना है, दोनों नहीं हटाना है, दोनों वाला नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। सर एक बार हमने यहाँ से हटा दिया, किसी एक ही का रहेगा लोग, केवल एक वाला कुछ है जिसमें किसी के पास दो एच है तो दोनों एक साथ डोनेट नहीं करता है, पहले एक करेगा फिर दूसरा करता है, तब एक वाला हमसे क्वेश्चन पूछेगा, दो वाला भी आपको बता दीजिएगा कैसे करेगा। ठीक है, आप सर देखिए हम लोग क्या करना है, देखना है कि इसका दोस्त इसके साथ कैसा बिहेव करेगा। देखेंगे तो सर यहाँ पे सी डबल ओ एच ग्रुप है, सर ये क्या होता है, माइनस आई होता है, तो ये सर क्या करेगा, छीनेगा। सर अब देखिए हम किसी में सी डबल ओ एच को नहीं देखेंगे, सब में छोड़ देते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो अच्छा हो जाए। CH2 सर क्या होता है, प्लस है, देने वाला मान लीजिए ये वो कार्बन है। सर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ देखेंगे वहां दूसरा कोई है नहीं। सर यहाँ देखेंगे, देखिए कितना CH2 ग्रुप है, 2 का, यानी कि 2 को देने वाला है। सर यहाँ कितना देने वाला है, 3 को। सी डबल एच सब में कॉमन है, तो उसको देखने की क्या फायदा है। सर यहाँ कितना है, 4 को कार्बन है देने वाला। सर यहाँ पे देखिएगा तो 5 को कार्बन मिलेगा देने वाला। सर यहाँ पे 6 को कार्बन मिलेगा देने वाला। तो सर ऐसे भी कर सकते हैं, सी डबल एच की दूरियां बढ़ रही है तो खींचने का पावर कम हो रहा है, जिसका एसिडिक नेचर भी कम हो रहा है, क्योंकि माइनस का चाहिए खींचने वाला, लेकिन बाकी जगह तो देने वाला मिल रहा है, वहां पे तो खींचने वाला चाहिए। इसलिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे सबसे अधिक ऑक्जेलिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर ग्लूटेनिक एसिड, फिर से एडिपिक एसिड, पिमेटिक एसिड, सिबेरिक एसिड। इसको याद करने का आपको ट्रिक बताया, तो माय सन गो एंड प्ले। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जो लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए होमवर्क देते हैं। जैसे में सक्सिनिक एसिड हो गया, मान लीजिए शॉर्ट में ले लेते हैं, और मैलिक एसिड हो गया। इसका दोनों का आपको बताना है KA1 और KA2 कंपेयर करना है, मतलब KA1 अब सक्सिनिक एसिड, KA2 अब सक्सिनिक एसिड कंपेयर कीजिएगा लोग। एक तो इसको अच्छा से लिखे देता है, स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से क्वेश्चन, उसके बाद आपको बताता है क्या करना है। तो ये आपको मान लीजिए दे दिया गया मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, इसको आपको करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में KA मान लीजिए हम लोग का 1 कर दिए मैलिक एसिड एंड KA1 सक्सिनिक एसिड। दूसरा B नंबर में कर दिए, ऑप्शन भी दे रहे हैं यार, इसको बनाना है, KA2 मैलिक एसिड एंड KA2 सक्सिनिक एसिड। थर्ड नंबर C नंबर में दिए KA1 मैलिक एसिड एंड KA2 मान लीजिए मैलिक एसिड कर दिए, और D नंबर में कर दिए KA1 सक्सिनिक एसिड एंड KA2 सक्सिनिक एसिड। सब में बुक में PK लगा दिए हो, तो चलिए बुक वाला जो क्वेश्चन वही बता देते हैं। इन सबको कंपेयर करना है, मैंने सर KA1 और A2 लिखने का मतलब क्या है, जैसे हम एक एच हटा है तो इसको A1 कहेंगे लोग, दोनों एच हटा देंगे तो इसको A2 कहेंगे। तो उम्मीद करते देखते हैं कि यह क्वेश्चन कौन एग्जैक्ट सही बना के सेंड करता है। नंबर तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ऑप्शन में ऐसे टाइप भी करके लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उससे सेंड करना है। रियल में क्वेश्चन अच्छा है, स्पेशल फॉर डे एडवांस। इस तरह के क्वेश्चन आपको डे एडवांस में मिलेगा। ओके, थैंक यू। और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक नेचर के साथ। आज नहीं बता पाएंगे बिकॉज कुछ रूल है, कहीं पे जाना है।